नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु @10 में। अगर आप कक्षा 10 में हैं और एसएसटी में पूरे नंबर लाना चाहते हैं, तो यह वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस कक्षा में हम वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज जो हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं, उसमें से कम 4 से 5 प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है ना? तो इसका जवाब आप दीजिए। खरीफ फसल कौन है? गेहूं, सरसों, चावल या मटर? तो खरीफ फसल से हम ये समझेंगे जो फसल वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। क्या? जो फसल वर्षा ऋतु में जो फसल वर्षा ऋतु में लगाया जाता है उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। तो देखिए खरीफ फसल यानी चावल जो है वो वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चावल। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो देखिए रबी फसल को अगर हम समझें तो जो शीत ऋतु में लगाया जाता है। कब? जो शीत ऋतु में लगाया जाए, है ना? जो शीत ऋतु में लगाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? रबी फसल। तो रबी फसल शीत ऋतु में लगाया जाता है ना? गेहूं। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गेहूं। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? देखिए वन का सबसे ज्यादा विस्तार मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? चलिए जवाब दीजिए आप लोग कि जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो याद रखिएगा जूट के उत्पादन में कौन? तो पश्चिम बंगाल आगे है। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? पश्चिम बंगाल। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। ऐसे ही आगे देखते रहिए और क्वेश्चन को समझते रहिए, सही जवाब देते रहिए। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? बी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। चलिए आगे बात करते हैं। चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो देखिए चावल के उत्पादन में प्रथम राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन सी है? शीतकालीन बोले तो जिसे शीत में लगाया जाता है यानी ठंड के टाइम में, तो वो कौन सी फसल है? गेहूं। कौन सी फसल है? गेहूं। चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो याद रखिएगा चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है असम। और कहवा जिसे हम कॉफी कहते हैं, है ना? कॉफी का प्रमुख उत्पादन राज्य है कौन सा? तो कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक। तो याद रखिएगा चाय के लिए असम और कॉफी के लिए कौन सा? कर्नाटक। चलिए अब आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में? अभी तुरंत हमने बताया था। इसका जवाब आप कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र कपास की खेती के लिए। किस खेती के लिए? कपास की खेती के लिए अग्रणी राज्य है। कपास का खेती यहाँ पे अच्छा होता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? तो याद रखिएगा कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। इसे कौन सी मृदा कहा जाता है? तो कपासी मृदा भी कहते हैं इसे। कौन सी मृदा कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है ना? चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, तो इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। कौन सी मृदा?
रेगुर मृदा भी कहते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादक के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश उत्तर भारत के सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। देखिए दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। दक्षिण भारत का सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र। चलिए आगे बात करते हैं। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा ये लगभग 66% है ना। कितनी परसेंट? 66%। और 66% को हम क्या कह सकते हैं? 2/3। कितना? 2/3। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो देखिए कृषि को प्रभावित करने वाले कारक में नमी तो है ही, तापमान भी है, मृदा भी है, लेकिन जनसंख्या जो है वो कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनसंख्या। दूसरा देखिए पौधों के अंकुरन के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? तो याद रखिएगा 3 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री या 6 डिग्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा कितना? 6 डिग्री सेल्सियस। 6 डिग्री सेल्सियस पौधों के अंकुरन के लिए ये जरूरी तापमान है। आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? किस्म नहीं, किस राज्य में? क्या होना चाहिए यहाँ? किस राज्य? याद रखिएगा है ना कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो याद रखिएगा केरल। कौन सा राज्य? केरल। चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरा प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को हम झूम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? झूम के नाम से जानते हैं। चलिए झारखंड में स्थानांतरित कृषि को हम कहते हैं पामलू नाम से जानते हैं। किस नाम से? पामलू नाम से जानते हैं। याद रखिएगा झारखंड में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से? पामलू नाम से जानते हैं। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पामलू। दूसरा देखिए भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? याद रखिएगा 14 करोड़ हेक्टेयर। कितना है? 14 करोड़ हेक्टेयर। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितनी है? तो 14 करोड़ हेक्टेयर। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 करोड़। देखिए दूसरा प्रश्न कि पंजाब में कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? तो पंजाब में कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? याद रखिएगा यह है 84%। कितना प्रतिशत? 84%। चलिए यहाँ तक आपने अगर प्रश्न को किया है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपने 21 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही सही दिया है। कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपकी परीक्षा आपकी जो तैयारी चल रही है वो सही दिशा में चल रही है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? खरीफ नहीं यानी रबी। कौन सी फसल के बारे में कह रहा है? रबी फसल के बारे में। तो देखिए रबी की अगर हम बात करें तो जो लगाया जाता है शीत में। कब लगाया जाता है? शीत ऋतु में। और खरीफ अभी तुरंत हमने बताया खरीफ जो कब लगाया जाता है? वर्षा ऋतु में, है ना। तो देखिए क्या बोला कि खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल नहीं है तो देखिए धान तो खरीफ फसल है ना। गेहूं, अच्छा गेहूं देखिए ये शीत ऋतु में लगाया जाता है यानी गेहूं क्या है? रबी फसल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गेहूं। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है यानी गेहूं तो रबी फसल है, चना भी रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है, मकई है रबी फसल नहीं। मकई कौन सी फसल है? तो खरीफ फसल है।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मकई। चलिए दूसरा प्रश्न बात करते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन धान की एक फसल नहीं है? तो याद रखिएगा धान की एक फसल नहीं है, वो है सुमन। कौन सी धान की फसल नहीं है? तो वो है सुमन। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? यानी धान की खेती सबसे ज्यादा है ना किस राज्य में की जाती है, यानी किस राज्य की भूमि जो है वो धान की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो याद रखिएगा 25 का क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। जो कि हमने अभी पीछे भी बताया था कि चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो पश्चिम बंगाल। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा ये होता है सबसे ज्यादा पंजाब में। किसमें? सबसे ज्यादा कहाँ? पंजाब में। प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उपज किस राज्य में होती है धान की? तो याद रखिएगा पंजाब में। कहाँ? पंजाब। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? 27 नंबर क्या कह रहा है कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो याद रखिएगा ये कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र। कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? महाराष्ट्र। सही उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र। चलिए अब आगे बात करते हैं, बाजरा उत्पादन का कौन सा राज्य है ना, बाजरा उत्पादन का कौन सा राज्य प्रथम है? बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो याद रखिएगा बाजरा उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन निर्वाहन कृषि का उपज नहीं है? तो याद रखिएगा निर्वाहन कृषि का उपज गन्ना नहीं है। क्या? गन्ना नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा कपास। कपास का उत्पादन स्थानांतरित कृषि में नहीं किया जाता है। कपास की सबसे अच्छी उपज किस मिट्टी में होती है? हमने बताया किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। चलिए आगे बात करते हैं, तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा तिलहन उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है जी? दूसरा स्थान है। चलिए वीडियो को इसी तरह से बात करते रहिए, आपका आने वाला 4 से 5 सवाल यही वीडियो से होगा, ये गारंटी है हमारी। दूसरे प्रश्न देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन होता है गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में। चलिए देखते रहिए, प्रश्न को करते रहिए, है ना, और आपका 4 से 5 प्रश्न इसी सेट से आएगा, क्योंकि कृषि से संबंधित प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? याद रखिएगा नारियल प्रदेश कहते हैं केरल को। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो याद रखिएगा यह है धान की खेती के लिए। दूसरा प्रश्न देखिए, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? यानी पंजाब सबसे ज्यादा किस फसल को उगाता है? तो याद रखिएगा ये गेहूं। कौन सा प्रश्न, कौन सा उत्तर होगा? गेहूं। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को मड़ुआ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मड़ुआ के नाम से। चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरा प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो दलहन की फसल देखिए चना भी है, अरहर भी है, मसूर भी है, लेकिन बाजरा नहीं है। बाजरे की क्या बनती है जी? रोटी। बाजरे की क्या बनती है? रोटी। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो चाय को रोपण विधि द्वारा लगाया जाता है, यानी ये रोपण कृषि है। कौन सी कृषि है? रोपण कृषि। दूसरा देखिए, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? तो अरेबिका और रोबस्टा ये कहवा के हैं। किसके? कहवा के।
चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, कहवा को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसको अंग्रेजी में कॉफी भी कहा जाता है। इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक, हमने बताया भी कर्नाटक। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, असम में चाय के कितने बागान हैं? याद रखिएगा, असम में चाय के 750 बागान। कितने बागान हैं? 750 बागान हैं असम के चाय में। कपास उत्पादन में एक गांठ कितने किलोग्राम का होता है? तो याद रखिएगा कि एक गांठ जो होता है वो 135 केजी का। कितना? 135 केजी का। चलिए आप लोग भी जवाब देते जाइए और अपने कॉपी में लिखते जाइएगा कि आपने कितना सही किया है। इसमें कुल 73 प्रश्न हैं और 73 प्रश्न में से आप लास्ट में जरूर बताइएगा कि सर हमने इतने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। भारत का जूट किस क्षेत्र को कहा जाता है? यानी भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बिहार को। किसको? बिहार को। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? बिहार को। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? तो कपास के लिए 210 दिन पाला रहित, यानी ठंडा वाला दिन 210 दिन नहीं चाहिए, पाला रहित। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 210। आंध्र प्रदेश किस फसल का उत्पादन में अग्रणी है? यानी आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, यानी सबसे ज्यादा ये किस फसल को उगाता है? तो याद रखिएगा ये उगाता है तंबाकू को। किसको? तंबाकू को। तंबाकू के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बिहार का कौन सा क्षेत्र? बक्सर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बक्सर क्षेत्र। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सिल्क की किस्म नहीं है? इनमें से कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो याद रखिएगा ये है केसर। कौन है? केसर। कौन है? केसर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केसर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत के सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन करता है दक्षिण भारत का। चलिए देखते हैं दूसरा, गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कोयम्बटूर। कौन सा राज्य? कोयम्बटूर। चलिए गन्ना के केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित की गई है? गन्ना के केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित की गई है? तो याद रखिएगा ये लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है? सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है? तो याद रखिएगा ये है जनसंख्या। कौन? जनसंख्या। कृषि को भी प्रभावित करने वाला कारक जनसंख्या नहीं है, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनसंख्या। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? अभी हमने बताया था वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहते हैं? खरीफ। क्या कहते हैं? खरीफ। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो याद रखिएगा हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था गेहूं पर। किस पर पड़ा था? गेहूं पर। दाल किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन का, प्रोटीन का, मिनरल का या वाटर का? तो याद रखिएगा दाल सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? प्रोटीन का। दाल सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? प्रोटीन का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य है मेघालय। कौन सा राज्य है जी? मेघालय। याद रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम दूसरा प्रश्न, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो याद रखिएगा यह है 29 करोड़ टन। कितना है? 29 करोड़ टन। आप लोग सवाल का जवाब देते जाइएगा, है ना, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमारा 73 में से इतना सही हुआ है।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29 करोड़ टन। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? तो 56 का देखिए क्या हो जाएगा? देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 1990 किलोग्राम है। कितना है जी? 1990 किलोग्राम, है ना। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 57 का कि धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? यानी वर्षा की मात्रा 100 से 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा वर्षा चाहिए इसमें धान की खेती में। चलिए आगे बात करें दूसरा, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में 7 करोड़ टन से ऊपर है। कितना? 7 करोड़ टन से ऊपर है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 7 करोड़ टन। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है ना। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? तो याद रखिएगा 246 लाख। कितने? 246 लाख। चलिए आगे बात करते हैं 59 हो गया। 60 का कि देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? तो याद रखिएगा ये कितना है? 3500 किलोग्राम। कितना है जी? 3500 किलोग्राम। दूसरा देखिए, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो ये है 2755 किलोग्राम। कितना है? 2755। और अधिकतम कितना था? 3500। अधिकतम कितना था? 3500। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न, कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कॉफी के पौधे की ऊंचाई लगभग होनी चाहिए 3 से 6 मीटर। कितनी होनी चाहिए? लगभग 3 से 6 मीटर। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए? 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए याद रखिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो शुष्क कृषि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शुष्क कृषि कहते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चलिए ये प्रश्न तो हमने बता रखा है, इसका जवाब आपको कमेंट करना है। इसका जवाब आपको कमेंट करना है। इसका जवाब क्या होगा? कमेंट कैसे कीजिएगा? जैसे 65 का क्या होना चाहिए? ए, बी, सी या डी। चलिए अगर आपको इससे इस टॉपिक से कम 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में लाने हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिए। बस 5 से 7 क्वेश्चन और बचे हैं। गन्ना की खेती के लिए न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा न्यूनतम तापमान होना चाहिए 21 से 27 डिग्री। कितना होना चाहिए? 21 से 27 डिग्री। चलिए आगे बात करते हैं, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारत का क्यूबा कहा जाता है गोरखपुर देवरिया को। किसको कहा जाता है? गोरखपुर देवरिया को। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? गोरखपुर देवरिया। चलिए अब देखते हैं दूसरा, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है ना। चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा 68 का क्या हो जाएगा? बोही। क्या हो जाएगा? बोही। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, रोबस्टा और अरेबिका ये किसकी? तो कॉफी का, है ना, कॉफी का प्रकार है। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम माना जाता है? तो याद रखिएगा यह दार्जिलिंग की चाय को। किसकी चाय को? दार्जिलिंग की चाय को सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे उत्तम माना जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, रेशम का कीड़ा का पालन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। हिंदी में कहते हैं रेशम कीट पालन। हिंदी में क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन, है ना। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? यानी कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा किसे? झूम की खेती को। किसे?
झूम की खेती को हम क्या कहते हैं? कर्तन दहन कृषि। दूसरा देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? तो याद रखिएगा यह है कृषि। क्या है? कृषि। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, भारत में किस प्रकार का कार्य की प्रधानता है? तो याद रखिएगा यह है जीवन निर्वाहक कृषि। क्या है? जीवन निर्वाहक कृषि। अगर ये कक्षा आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एक नए क्लास के साथ, एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।